जब इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत मुस्तरद हुई, उस वक्त भी जो समाअत हो रही थी उसमें भी यही एक क्वेश्चन था जो बार बार उठाया जा रहा था। जज साहब बार बार ये एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। आखिरी पैराग्राफ में जो लिखी गई बात है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है उनकी कानूनी टीम की जानिब से, क्योंकि हो सकता है एक शख्स गायब था, उसके अहले खाना ने गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी कि हमारा बंदा अचानक गायब हो गया, और फिर कोई महीना गायब रहने के बाद अचानक से टीवी चैनल्स पर खबरें चलने लगी कि उस शख्स ने सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं अदालती मामलात को और इमरान खान के केसेस को लेकर, मुझे अंदाजा है कि आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए होंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जरा आदत है कि मैक्सिमम सनसनी जितनी हो सकता है उतनी फैला के, और जिन लोगों को कानूनी मामलात का पता नहीं है ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा डरा दिया जाए। तो आज के इस कानूनी व्लॉग में थोड़ा सा टेक्निकल मामला रहेगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है ये सियासी फ्रंट के ऊपर, या बल्कि कानूनी फ्रंट के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन पहले आज की मैं 3 खबरें बता देता हूं जिनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके थोड़ा डिप्रेसिव माहौल एक तरह से पैदा किया जा रहा है। पहली खबर ये आई कि चेयरमैन PTI इमरान खान साइफर केस में कसूरवार करार दे दिए गए हैं। ये फैसला किसी अदालत का नहीं है, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि कसूरवार करार दे दिए गए, दैट मीन्स के वो कसूरवार हैं और अगला मरहला बस उनकी सजा अनाउंस होने लगी है। ये FIA का एक चालान है जो उन्होंने तहकीकात में अदालत में जमा कराया है। अभी सिर्फ चालान की हद तक कसूरवार करार दिए गए हैं, अभी ट्रायल होना है, फिर अभी लोअर कोर्ट में मामला है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, काफी सारे फोरम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ चालान की बुनियाद पर किसी को इस तरह से प्रिटेंड कर देना कि जनाब कसूरवार करार दे दिए गए और ये हो गया वो हो गया, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जिनको कानूनी मामलात का इतना ज्यादा नहीं अंदाजा, उनके साथ जाती है। दूसरी खबर 9 मई के मुकदमात के हवाले से है, उसमें भी चालान की तैयारी का अमल तेज कर दिया गया है और 3 मुकदमात में इमरान खान साहब बराह रास्त चूंकि नामजद हैं तो उसमें बगावत की दिफात भी दर्ज है, वोट चालान भी अब तैयारी के मरहले में है। फिर तीसरी खबर आई कि जिनाह हाउस केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हमाद अजहर, मुराद सईद और PTI के तकरीबन 9 लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया है। और चौथी खबर आई कि मुस्लिम लीग नवाज कल से जलसों का आगाज करने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां होनी है। ये सारा माहौल इलेक्शन से चंद महीने पहले का है। ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, चंद महीने बाद इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन एक पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुनान के साथ ये ट्रेल मैंने आपको बताई कि ये हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल ऐसे माहौल है कि जनाब जलसे करें, जुलूस करें, जो मर्जी आपका दिल है, जो चाहते हैं आप वो करें। इस पर आगे चल के मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आज की खबर साइफर केस के हवाले से बात करता हूं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग उसमें 14 साल सजा का बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जनाब सजाए मौत है, कुछ इस तरह से अजीब अजीब सी सनसनी है। तो इस सारे मामले पर असल कानूनी पोजीशन क्या है, सजा हो भी सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हुई तो कम से कम क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, इसके ऊपर तफसील बताता हूं आपको। तो जनाब जैसे तोशाखाना केस में कई कानूनी झोल थे ना, बिल्कुल वैसे ही साइफर केस में भी एक से ज्यादा कानूनी नुक्स मौजूद है। सबसे पहले ये कि इस केस में ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा, यानी इन कैमरा समाअत करके मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस पर ट्रायल की जो शफाफियत है, बुनियादी मामला, उसी के ऊपर सवालात उठते हैं कि ये सब कुछ इन कैमरा करके इतनी तेजी से ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। क्या सब लोग इसको तस्लीम कर लेंगे कि जनाब शफाफ ट्रायल हुआ, क्योंकि बुनियादी नुक्ता ही शफाफ ट्रायल का है। फिर कानूनी माहिरीन के मुताबिक दूसरा अहम नुक्ता, ये जो भी राय है ये मेरी कोई अपनी जाती नहीं है, ये कानूनी माहिरीन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या समझते हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि साइफर को जब विफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डी क्लासिफाई कर दिया, जब डी क्लासिफाई कर दिया जाए किसी चीज को, दैट मीन्स कि वो अब सीक्रेट नहीं रही या ऑफिशियल सीक्रेट नहीं रहा, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इंफॉर्मेशन किसी के साथ अगर शेयर करना चाहें तो उसको पहले डी क्लासिफाइड कराना होता है, और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो दैट इज विफाकी काबीना। तो इमरान खान ने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में विफाकी काबीना से इजाजत लेने के बाद जब इस साइफर को डी सीक्रेट एक्ट लागू किया जा सकता है और ना ही ये मुकदमा बनाया जा सकता था, इसलिए इस मुकदमे का खाली इस बुनियाद पर ही कायम रहना मुश्किल है। इसलिए जो PTI की कानूनी टीम है उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए, या इस मुकदमे की जो FIR थी उसको खारिज करने के लिए भी इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ये अलग बात है कि मामला अभी टेकअप नहीं हुआ या उसके ऊपर अभी समाअतें नहीं हुई, काफी देर से इसको चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद
हाई कोर्ट अगर उस मामले को टेकअप करे तो शायद इसका कोई और कंक्लूजन निकले। तीसरा अहम नुकता इमरान खान के बतौर वजीर आजम हल्फनामे का है, जिसे उनकी कानूनी टीम ने अब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, शायद आपने देख लिया हो, जिसके आखिरी